देखो आगे हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट स्पैनिंग सेट वाला। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें स्पैनिंग सेट। एस को हम v1 v2 vn भी द सेट ऑफ वेक्टर्स है v ओवर f में, तो इसको स्पैनिंग सेट कब बोलेंगे? द वेक्टर स्पेस v इज स्पैन्ड बाय s। तो देखो जो ये वेक्टर स्पेस v है हमारे पास, इसको कब बोलेंगे कि ये स्पैन्ड बाय s होगा। आर द सेट s स्पैन v, s जो है v को स्पैन कर रहा है कब? इफ एवरी वेक्टर इन v से कोई भी वेक्टर ले, स्मॉल v बिलोंग्स टू कैपिटल V, जो भी कोई भी वेक्टर ले वो क्या लिखा जाए? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर इन s। अगर कोई भी वेक्टर हमारे पास इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये s को क्या बोलेंगे? स्पैन कर रहा है v को। ठीक है, तो ये सेट क्या हो जाएगा? स्पैनिंग सेट मतलब हो जाएगा s। ये देखो जैसे ये है W भी है सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V है, W के यहाँ पे सब स्पेस है। देन वी से दैट द वेक्टर V1 V2 Vn स्पैन ऑफ W, ये सब कब W को कब स्पैन करेंगे? आर द ये जो सेट हमारे पास इज ए स्पैनिंग सेट या जनरेटिंग सेट भी बोल देते हैं हम, फॉर W इफ एंड ओनली इफ ईच Vi, जो ईच Vi है वो किससे आ रहा है? W से आ रहा है। मतलब ये जो हमारे पास सेट है ये कहां से बिलोंग कर रहा है? W से बिलोंग कर रहा है। और ईच वेक्टर इन W इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर ले हम W से उठाएं, हम कोई भी एलिमेंट उठाएं तो वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है? इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन मींस कोई स्केलर लगाएंगे A1 V1 प्लस कोई भी V एलिमेंट लिया हमने W से, तो V को क्या लिखेंगे? अगर हम V को इस तरह से लिखा जा रहा है A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN Vn, तो हमारे पास जो W हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पैन बाय दीज वेक्टर्स V1 V2 Vn। ठीक है, कोई वेक्टर हम W से लें वो किससे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है? जो कि सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn की फॉर्म में लिखा जा रहा है। वही लीनियर स्पैन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे सेट S जो है V1 V2 Vn भी नॉन एम्प्टी सबसेट है हमारे पास ऑफ वेक्टर स्पेस V। जो S है वो क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V है। तो सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट S इज कॉल्ड ए लीनियर स्पैन ऑफ S। तो ये जो फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स है V1 से लेके Vn तक, ये इसको किस तरह से डिनोट करेंगे? L ऑफ S। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो लिखे जा रहे हैं वेक्टर उसको किससे नोट करेंगे हम? या तो जनरेटर ऑफ S है, जनरेटिंग सेट ऑफ S है, या लीनियर स्पैन बाय S है, या L ऑफ S से डिनोट कर देंगे हम। L ऑफ S का मतलब क्या है? लीनियर स्पैन बाय S। ठीक है, और S के में वेक्टर्स क्या है? V1 V2 Vn है। तो ये क्या हो जाएगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? लीनियर सम ऑफ AI Vi। I को 1 पुट करेंगे A1 V1 हो जाएगा, इस तरह से AN Vn तक हो जाएगा सम। AI कहां से आएंगे? फील्ड से। Vi कहां से आएगा? S से, वेक्टर से आएगा। N इज फाइनाइट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब देख दो, जैसे हमने ये सेट ले लिया आइडेंटिटी एलिमेंट E1 E2 E3, ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गए, एलिमेंट्स हो गए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इज स्पैनिंग सेट फॉर 3 डायमेंशनल R क्यूब। इसका स्पैनिंग सेट बन जाएगा बिकॉज ईच वेक्टर अगर R क्यूब से ले हम क्या आएगा? X Y Z आएगा। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? X इंटू में 1 0 0 प्लस Y इंटू में 0 1 0 प्लस Z इंटू में 0 0 1। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? X इंटू E1, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, प्लस Y इंटू E2 प्लस Z इंटू में E3। तो X Y Z हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा? E1 E2 E3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्पैनिंग सेट ऑफ R क्यूब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएंगे हमारे पास ऑफ R क्यूब। देखो आगे हमारे पास है फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इफ दे अगर फाइनाइटली जनरेटेड मतलब मींस क्या? उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इफ देयर एग्जिस्ट a finite subset S of V such that all the element of V are generated by the element of S। अगर हमारे पास एक फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे जो भी सभी एलिमेंट से हमारे पास V जनरेट हो रहा है हमारे पास वेक्टर स्पेस, तो वो क्या हो जाएगा? फाइनाइटली जनरेटेड। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हो जाएगा। जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया P ऑफ R, ऑल पॉलिनोमियल है हमारे पास इन X ओवर द फील्ड R इज
इनफाइनाइटली, देखो यहाँ पे फील्ड क्या है, आर है हमारे पास, सेट ऑफ आर है, इज इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस बिकॉज द वेक्टर्स, जैसे हम कोई भी एक पोलिनोमियल लेंगे और द फील्ड आर में कोई पोलिनोमियल लेंगे, जैसे एक्स की ए नोट ले लिया, प्लस में ए वन इंटू एक्स, प्लस में ए टू इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन, प्लस में ए एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सो, इस तरह से आर से आ जाएंगे ए नोट, ए वन, ए टू, ए एन प्लस वन एंड सो ऑन। ये सभी एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, आर से। और जो वेक्टर क्या हो जाएंगे, वन एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर एन एंड सो ऑन, ये सभी हो जाएंगे। तो ये कितने वेक्टर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी वेक्टर्स हैं। तो हमारे पास जो पी ऑफ आर है, हमारे पास सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल है, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इनफाइनाइटली जनरेटेड सेट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। बट देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कैन जनरेट पी ऑफ आर, कोई भी ऐसा फाइनाइट हमारे पास सेट नहीं आएगा जो कि पी ऑफ आर को जनरेट करेगा, ठीक है। आर यहाँ पे फील्ड रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। रियल नंबर में तो इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे। आगे देखो, इससे हमारे पास एक थ्योरम में आगे, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, मतलब जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द नॉन एम्प्टी जो सबसेट एस है ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी ओवर एफ कंटेनिंग एस, मतलब एस हमने लिया है जो सबसेट ऑफ वी ओवर एफ है, इज द जो एलसी है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस है, वो क्या है यहाँ पे दिखाना हमने, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी, जो कि एस को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग एस, मतलब जो एस को कंटेन कर रहा है एल ऑफ एस, ये इसको क्या दिखाना हमने, स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस, सबस्पेस ऑफ वी, ये दिखाना हमने, मतलब द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सबसेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस इज द स्मॉलेस्ट, जो कि एस एल लीनियर कॉम्बिनेशन के एस को कंटेन कर रहा है, और एल ऑफ एस को क्या दिखाना हमने, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी दिखाना है। या इन अदर वर्ड्स में जैसे हम लिख दें इन वेक्टर स्पेस, सो दैट एल ऑफ एस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग एस, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ हम सबसे पहले देखो हमने क्या दिखाना है, एस, एल ऑफ एस किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है। फिर उसके बाद क्या दिखाएंगे, एल ऑफ एस क्या बना रहा है हमारे पास, एल ऑफ एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी, फिर ये दिखाएंगे हम, ठीक है। फिर हमने दिखाना है एल ऑफ एस जो हमारे पास सबस्पेस तो है, ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, कोई अदर इसके भी हमारे पास सबस्पेस आ रहा है तो वो एल ऑफ एस को क्या करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है। तो देखो इसका प्रूफ हमारे पास, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी ले लिया हमने, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है फॉर एनी, अब हम देखो एस को अगर हमने इसमें कंटेन दिखाना है तो कोई एलिमेंट हम क्या दिखाते हैं, मैथ में कोई एलिमेंट एस से लेके चलेंगे, वो इसमें दिखा दे कि वो इससे बिलोंग भी कर रहा है हमारे पास, तो एस किस में कंटेन हो जाएगा, एल ऑफ एस में कंटेन हो जाएगा। देखो एस भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी है, फॉर एनी एलिमेंट लिया हमने v1 बिलोंग्स टू एस, v1 को किस में दिखा देंगे, एल ऑफ एस में, तो v1 किसके इक्वल हो जाएगा, v1 s से आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1 इंटू v1 प्लस 0 इंटू v2 प्लस सो ऑन। अब देखो यहाँ पे 1 0 एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, तो ये किससे बिलोंग कर जाएगा, एल ऑफ एस से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हम इसको v1 को एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलर्स लिख सकते हैं हम, 1 और 0 यहाँ पे स्केलर हो जाएंगे हमारे पास, जो कि फील्ड से आ रहे हैं। तो v1 किससे बिलोंग कर गया हमारे पास, एल ऑफ एस से बिलोंग कर गया, तो एस किस में कंटेन हो जाएगा, एल ऑफ एस में। अब हमने क्या दिखाना है, एल ऑफ एस क्या आ जाए, सब स्पेस ऑफ वी, फिर हम दिखाएंगे एल ऑफ एस क्या है यहाँ पे, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी है। अब देखो हमारे पास सब स्पेस दिखाने के लिए क्या कंडीशन थी, कि हमारे पास ए यू प्लस बी वी हमने किया था ना, अगर ये हमारे पास एस से बिलोंग कर जाए तो एस क्या हो जाएगा, सब स्पेस ऑफ वी हो जाएगा, और ए और बी कहां से आ रहे थे, फील्ड से, आर से आ रहे थे हमारे पास, या फील्ड से, एफ से, ठीक है। तो अगर एस बी सब स्पेस ऑफ वी दिखाना है, और u और v हमने कहां से लिए थे, s से लिए थे, ए यू प्लस बी वी भी s से बिलोंग कर जाए, या w लिया था हमने, w भी है सबसेट ऑफ v हमारे पास, तो w इज ए सब स्पेस ऑफ v कब बोलेंगे हम,
अगर ए यू प्लस बी वी किससे बिलोंग कर जाए, डब्ल्यू से बिलोंग कर जाए, जहाँ पे यू भी डब्ल्यू से बिलोंग करेंगे, ए भी एफ से बिलोंग करेंगे हमारे पास। तो देखो इसमें वही हमने यू और वी हमने लेके चले कि एल ऑफ एस से बिलोंग कर रहा है, तो यू एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर हो जाएगा। ए वन ए टू ए एन हमने स्केलर्स ले लिए, ठीक है, जो कि फील्ड से आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे एफ से आ रहे हैं, ठीक है, ए आई और बी जे हमारे पास एफ से हैं। और वीक ले लिया हमने बी वन वी टू प्लस ऑन बी एम वी एम, ठीक है, ए आई और बी जे कहाँ से है, एफ से है, यू आई बी जे हमारे पास कहाँ से है, एस से है, ठीक है। अब एस को क्या दिखाना है हमने, सब स्पेस ऑफ वी दिखाना है। तो हम क्या दिखाएंगे आगे, कोई यानी स्केलर ले लेंगे ए और बी, ठीक है, यहाँ से ए और ए आई बी जे लेके चले हम, ए और बी एफ से आएंगे, ए यू प्लस बी बी, इनका सम भी किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, एस से बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या दिखा देंगे, एस से जे सब स्पेस ऑफ वी हो जाएगा। देखो आगे हमारे पास हमने लिया ए यू प्लस बी वी लिया, ये दिखाना हमने एस एल ऑफ एस से बिलोंग करना चाहिए, तभी एल ऑफ एस सब सेट बन पाएगा ना, हमारा सब स्पेस बन पाएगा वी का। देखो a इंटू यू हमने लिया था a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस ऑन an un प्लस b इंटू बी वी वी लिया था हमने b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस ऑन bm vm। भैया जो ai और bj हमारे पास वो तो फील्ड से आ गए हैं, और vi ui और uj हमारे पास s से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो a इंटू a1 इंटू यू वन प्लस ए इंटू ए टू इंटू यू टू प्लस ऑन ए इंटू ए एन इंटू यू एन, प्लस में क्या हो जाएगा बी इंटू बी वन इंटू वी वन प्लस बी इंटू बी टू इंटू वी टू प्लस ऑन बी इंटू बी एम इंटू वी एम हो जाएगा हमारे पास, विच बीइंग ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या हो गया हमारे पास, ये सेट ए यू प्लस बी वी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वन यू टू यू एन वी वन वी टू वी एम। अब ये सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एल ऑफ एस से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ए भी हमारे पास कहां से आ रहा है, फील्ड से, यू भी किससे बिलोंग कर रहा है, एल ऑफ एस से। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू वन यू टू, ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास ए यू प्लस बी वी है, ये किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, यू वन यू टू यू एन वी वन वी टू वी एम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं ना, ए भी अगर एफ से है, यू भी हमारे पास एल ऑफ एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एल ऑफ एस से लेके चले थे ना, तो ए यू प्लस बी वी कहां से बिलोंग कर रहा है, एल ऑफ एस से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के सम में लिखा गया हमारे पास, ठीक है। एल ऑफ एस यही तो होता है हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन में की फॉर्म में लिखा जाए, तो एल ऑफ एस क्या हो जाएगा, ये सब स्पेस ऑफ वी हो जाएगा, जो किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है। एल ऑफ एस इज कंटेनिंग एस को कंटेन को एस कर रहा है, और ये सब स्पेस ऑफ वी हो जाएगा। अब हमने दिखाना है इसको स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी दिखाना है, ठीक है। तो अब हमने क्या दिखाना है, वी हैव शैल प्रूव दैट एल ऑफ एस इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। उसके लिए हम क्या लेके चलेंगे कि सपोज किया लेट डब्ल्यू बी एनी अदर सबस्पेस ऑफ वी ले लिया, तो हमने क्या दिखाना है, सफिशिएंट टू प्रूव दैट एल ऑफ एस किस में कंटेन करेगा, डब्ल्यू में कंटेन करना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तभी तो हम दिखाएंगे ना एल ऑफ एस क्या स्मॉलेस्ट है। कोई दूसरा अगर हमारे पास सबस्पेस आता भी है वी का, तो एल ऑफ एस उसमें कंटेन होगा। तो हम कोई एलिमेंट लेके चले, सपोज किया यू बिलोंग्स टू एल ऑफ एस है, ठीक है, तो यू किस तरह से लिखा जाएगा, एल ऑफ एस से बिलोंग कर रहा है, तो ए वन यू वन ए टू यू टू प्लस ऑन ए एन यू एन, ए आई एफ से है, यू आई एस से है। तो अगर यू आई एस से बिलोंग कर रहा है हमारे पास, और डब्ल्यू क्या हमारे पास लेके चले हैं, सब स्पेस ऑफ वी लेके चले हैं, तो सब स्पेस है तो सभी यू आई किससे भी बिलोंग करेंगे, डब्ल्यू से भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, सब स्पेस है वी का। तो हमारे पास इनका सम भी कहां से बिलोंग कर जाएगा, डब्ल्यू से भी बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ईच यू आई कहां से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से बिलोंग करेगा, इनका सम भी कहां से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से, बिकॉज डब्ल्यू इज ए हमारे पास सब स्पेस ऑफ वी है, तो हमारे पास उनका लीनियर सम भी कहां से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से बिलोंग करेगा। तो यू को हमने क्या दिखा दिया यहाँ से, इसका मतलब क्या हुआ, यू को क्या दिखा दिया हमने, डब्ल्यू से, और यू हम लेके कहां से चले थे, एल ऑफ एस से लेके चले थे, इसका मतलब ईच यू आई एस से है, तो ईच यू आई भी कहां से बिलोंग करेगा, डब्ल्यू से, उनका लीनियर सम भी डब्ल्यू में चला गया, यू हमारे पास डब्ल्यू में चला गया, तो एल ऑफ एस किस में कंटेन हो जाएगा, डब्ल्यू में, तो हेंस द रिजल्ट, ठीक है। एल ऑफ एस क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी हो जाएगा।
देखो आगे हमारे पास एक छोटे से टॉपिक है, जैसे एस हमारे पास कोई एम्प्टी सेट है तो उसका एल ऑफ एस क्या बनेगा, जीरो बनेगा, नल ही बनेगा, ठीक है। तो फाइव मतलब जो जनरेटर ऑफ फाइव क्या आएगा, नल ही आएगा हमारे पास। एल ऑफ एस क्या है, जनरेटर ऑफ फाइव है, ठीक है। एल ऑफ फाइव हो गया, एल ऑफ फाइव मतलब जनरेटर ऑफ फाइव, स्पैनिंग सेट ऑफ फाइव, जीरो ही हो जाएगा। अगर इफ एस वन कंटेनिंग एस टू है, एस वन क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट मेंबर हो गया ना, तो एल ऑफ एस वन भी किस में कंटेन करेगा, एल ऑफ एस टू में। ये हमारे पास अबव थ्योरम से ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें आगे छोटा सा ये रिजल्ट है, प्रूव दैट एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस इफ एंड ओनली इफ एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी। अगर एल ऑफ एस एस के इक्वल होगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है, एस क्या होगा, सबस्पेस ऑफ वी होगा। सबसे पहले हम लेके चले एल ऑफ एस एस के इक्वल दे रखा है अगर, तो देखो अभी हमने किया था रिजल्ट, एल ऑफ एस क्या हमारे पास सबस्पेस ऑफ वी है और वो क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर एल ऑफ एस के इक्वल है तो एल ऑफ एस क्या है, सबस्पेस ऑफ वी दिखाया था अभी हमने, तो इसका मतलब एस भी क्या हो जाएगा, आल्सो सबस्पेस ऑफ वी हो जाएगा। रिजल्ट प्रूव हो गया। कन्वर्सली पार्ट में लेके चलेंगे, अगर एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी है तो हमने दिखाना है कि एल ऑफ एस इज इक्वल टू एस दिखाना है। अगर एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी है देन एल ऑफ एस इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ वी होगा, अभी हमने दिखाया था ना ये अबव थ्योरम से। अब देखो एल ऑफ एस के हमारे पास इज ए सबस्पेस ऑफ वी है कंटेनिंग एस है, बट अबव द थ्योरम एल ऑफ एस क्या स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी है कंटेनिंग एस। अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, अगर एस सबस्पेस है और एल ऑफ एस क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सबस्पेस है, एस सबस्पेस है, एल ऑफ एस स्मॉलेस्ट है, तो एल ऑफ एस किस में कंटेन हो जाएगा, एस में कंटेन हो जाएगा। हम लेके चले ना एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी, एस इज ए सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, जो एस को कंटेन कर रहा है। अब देखो इसमें एल ऑफ एस क्या स्मॉलेस्ट सबस्पेस अभी हमने किया था, तो एल ऑफ एस सबस्पेस में कंटेन होगा, मतलब एस में कंटेन होगा। अभी हमने हम ये जानते हैं एल ऑफ एस इज ए स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस, एस किस में कंटेन होता है, एल ऑफ एस में कंटेन होता है। अगर यू कंटेन इन वी है, अगर वी कंटेन इन यू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू इज इक्वल टू वी हो जाएगा, ठीक है। तो एल ऑफ एस किसके इक्वल हो जाएगा, एस के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट प्रूव हो जाएगा हमारे पास। आगे इसके हम एग्जाम्पल करेंगे इसमें।